ये कहानी है सोना और अंश की और आप सुन फर्स्ट वाइफ रहे हैं पॉकेट एफएम पर। तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथ को जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई तो मदद करो प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को इंदौर की बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी कम दिखाई दे रही थी। ऊपर से अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से घर जाने की जल्दी थी। कुछ समय बाद कुछ याद आया तो वो वहां से खड़ी हुई और सड़क के किनारे भाग के गई। उसने देखा उसका छोटा भाई अभी भी वैसा ही बेहोशी के हाल में है। वो उसके सर के पास घुटनों के बल बैठी और अपने भाई के सिर अपनी गोद में लेके बैठ गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसके छोटे भाई को किसी ने बेरहमी से मारा था। उसने अपना सिर उठा के आसमान को देखा और फिर जोर से चिल्लाई, हे महादेव, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमारे भाई को कुछ मत होने देना, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने हाथों को जोड़कर ऊपर उठाया और रोने लगी। बहुत देर से रोने की वजह से उसके दोनों आंखें और नाक सुर्ख लाल हो गए थे। बारिश की वजह से वो बहुत कांप रही थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट और गले में उसी रंग का दुपट्टा पहना हुआ था, जो बारिश में भीगने के वजह से उसके गोरे बदन पे चिपक गई थी। उसके माथे पे एक काली रंग की बिंदी थी जो उसके गोरे मुखड़े पे अच्छे से जच रही थी। उसके लाल होठ रोने और ठंड की वजह से कांप रहे थे। वे बहुत सुंदर थी। महादेव से प्रार्थना करने के बाद उसने अपना एक हाथ अपने छोटे भाई के सिर में फेरने लगी और बोली, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, प्लीज अपने दादी को मत रुला। हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे छोटे, एक तू ही तो हमारे जीने की वजह है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कहते ही जोर जोर से रोने लगी। उसका छोटा भाई अभी बेहोश था। तभी एक टैक्सी उन दोनों के पास आकर रुक गई। टैक्सी ड्राइवर, मैडम क्या हुआ उसके? ड्राइवर ने उसको दया दिखाते हुए पूछा। लड़की जल्दी से खड़ी हुई और टैक्सी के पास भाग के आई और अपने आंसू पोंछे बोली, भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए ना, हमारे छोटे भाई को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। वो ड्राइवर के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ड्राइवर हालात की गंभीरता को समझते हुए बोला, मैडम इनको जल्दी से गाड़ी में बिठाएं, मैं आप दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। ऐसा कहते हो ड्राइवर टैक्सी से उतरा और छोटे को पीछे के सीट में बिठाने में मदद किया। लड़की ने फिर से उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद भैया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते ही वो भी जल्दी से अपने भाई के पास बैठ गई और सिर अपनी गोद में रख ली। कुछ देर बाद वो लड़की और ड्राइवर दोनों औरती के बाहर चक्कर लगा रहे थे। लड़की बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार औरती के दरवाजे को देख रही थी। लड़की भीगने के बाद से बहुत कांप रही थी। कुछ समय बाद एक नर्स ओटी से जल्दी जल्दी बाहर निकली और बोली, आप में से कौन मरीज के परिवार से है? वो लड़की नर्स के पास गई, बोली, जी नर्स, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरा भाई ठीक तो है? उसने घबराते हुए नर्स से पूछा। नर्स बोली, देखिए उनके सिर में बहुत जोर से किसी चीज से चोट लगी है। इस वजह से खून बहाव ज्यादा हो गया है और ब्रेन के भी नुकसान हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी और खून का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर जल्दी से इनका इलाज नहीं हुआ तो हम आपके भाई को नहीं बचा सकते। आप जल्दी से पैसे रिसेप्शन में जमा कर दीजिए ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सके। ऐसा सुनते ही वो लड़की धड़ाम से जमीन में बैठ गई और अपने मुंह को हाथ से छुपा के रोने लगी। ड्राइवर उसके पास आया और उसे उठाकर बगल में रखी कुर्सी पर बिठा दिया और पानी ले गया। पानी पीने के बाद वो लड़की थोड़ी ठीक हुई और नर्स से बोली, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? नर्स बोली, मैडम सर्जरी के लिए 5 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख, कुल मिला के 7 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। नर्स की बात सुन के लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हैरानी से खड़े होते हकलाते हुए बोली, 7 लाख रुपए? नर्स को अब थोड़ी चीड़ होने लगी और उसने मुंह बनाते हुए बोली, जी मैडम 7 लाख। आप जल्दी से जमा कर दीजिए, नहीं तो आप अपने भाई को लेकर दूसरी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं।
फिर से नज वहाँ से जाने वाली थी, तभी लड़की ने कहा, नज हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम पैसे का इंतजाम करके जमा कर देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने नज के सामने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। नज बोली, मैडम आप 1 घंटे में पैसे जमा कर दीजिए, नहीं तो आप लोग यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर नज वहाँ से चली गई। लड़की रोते रोते बैठ गई। वो बोली, हे महादेव प्लीज हमारे भाई को बचा लीजिए, हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, अब मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ। उसने खुद को कहा। वो फूट फूट कर रोने लगी, बहुत बेबस लग रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने तब से उसे देख रहा था। वो सामने आते हुए बोला, मैडम आप चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर लेंगे, आप चाहो तो मेरे से ले सकते हैं, बाद में आप मुझे वापस कर देना। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। वो खड़े होते हुए बोली, भैया आप सच कह रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ड्राइवर बोला, ठीक है मैडम, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मुझे अपने मालिक के पास जाना पड़ेगा, मेरे सारे जमा पूंजी उनके पास है, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। लड़की खुश होते हुए बोली, धन्यवाद भैया, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ जोड़ लिया। ड्राइवर फिर वहाँ से दूर जाकर किसी से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बोला, मैडम हमारे सर आपको पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन वो बोलते हुए चुप हो गया और लड़की को गौर से देखने लगा। आप चुप क्यों हो गए भैया, बताओ ना क्या बात है, लड़की उत्सुक होते हुए पूछी। ड्राइवर बोला, मैडम आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा, मालिक बोले कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की कुछ देर सोच और बोली, ठीक है भैया, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, कहाँ जाना होगा, उसने डरते हुए पूछा। ड्राइवर की आंखों में कुछ पल के चमक सी आ गई, लेकिन उसने जल्दी से भाव बदला और बोला, चलिए मैडम, मेरे टैक्सी से चलते हैं। ऐसा कहते ही वो आगे निकल गया और लड़की उसके पीछे से बाहर निकली और टैक्सी में पीछे के सीट पर बैठ गई। और आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।